है एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चंस को देने जा रहा हूं जिन क्वेश्चंस की तैयारी करके न सिर्फ आप पास करोगे बल्कि अपने एग्जामिनेशंस में 80 में 70 प्लस स्कोर भी कर सकते हो। इनफैक्ट आपका 80 में 80 भी आ जाएगा अगर आपका सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हर एक फॉर्मूला अगर आपका याद होगा तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बताता हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका आता है रियल नंबर्स। अब यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना रियल नंबर्स के, समझ लो ये सब सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में छपे हुए रहेंगे। अब सारे तो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो गारंटी आ जाएगा। मतलब कि इससे आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 6 के 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका यहीं से पूछा जाएगा। इससे आउट आपका कुछ भी इस चैप्टर से नहीं जाने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, एनी हाउ इनकी तैयारी करके जाना। अब आप सोच रहे हो कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें, आंसर्स भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमने चैप्टर वाइज हर चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आप लोगों को दिए है ना, इनकी सॉल्यूशंस हमने करवाई है दूसरे चैनल पे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, जाके देख लेना। अगर आपको आंसर समझने होंगे तो जिस भी चैप्टर का समझना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला गया है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर सर क्या होता है, तो वो होता है 10। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर सर क्या होता है, वो होता है 3। तो आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एक एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी रहती है, पूछा जाता है कि एलसीएम फाइंड करो या फिर एचसीएफ फाइंड करो। और भाई साहब ये क्वेश्चन प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल छपा हुआ रहेगा पेपर में, नो डाउट। आंख बंद करके तैयारी करके जाओ, आपको ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर देकर जाएगा। पास होने के लिए आपको केवल चाहिए 15 नंबर। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम तो आपका 13-14 भी लागे तो पास हो जाओगे। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो 3 मार्क्स आपका यहाँ पे से जो है गारंटी आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स देकर जाएगा, नीचे वाला 2 मार्क्स देकर जाएगा। तो ये केवल सिर्फ 2 क्वेश्चन से आप 5 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। अब बस आपको लाना रहेगा 8 से 9 नंबर, आप पास इजीली कर जाओगे। तो मैथमेटिक्स में पास का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और ये 2 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो ये दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है, हाई चांसेस है यही दोनों आएगा। अगर ये दोनों मिस हो जाता है तो ये दोनों आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से ये क्वेश्चन आप हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो एंड इसकी तैयारी कर लेना। आगे चलो मैं चैप्टर 2 के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। अब चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को दिखाने से पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। क्यों फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसा आ जाए जो कि थोड़ा सा घुमा फिरा करे, आपसे नहीं बने, तो आपको करना क्या है, सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए इन फॉर्मूला को लिख कर आना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला लिखकर आओगे, स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। इसका अगर हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला होता है -b/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला होता है c/a। याद रख लेना। अगर अल्फा और बीटा जीरोज है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। ठीक है, अब आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको a² + b² या फिर p² + q², x² + y² इस तरह की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अल्फा² + बीटा² का फॉर्मूला याद कर लेना है, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और अल्फा² - बीटा² का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा × अल्फा - बीटा। अगर आपको अल्फा - बीटा निकालने के लिए बोला जाए तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और अल्फा + बीटा निकालने के लिए बोला जाए तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हर एक फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। आप कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे एक क्वेश्चन आपका जीरोज फाइंड करने के लिए रहता है, नंबर ऑफ जीरोज। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखते हैं, px के लिए आपको देखना होगा कि x एक्सिस पे कितने जगह पे ये जो लाइन है इंटरसेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकल जाएगा 6। ग्राफ में एक नंबर का एक क्वेश्चन गारंटी आपका पूछा जाता है। ठीक है,
दूसरा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जीरोस फाइंड करने के लिए बोला गया है, एंड जीरोस फाइंड करने के लिए भी आपका 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता ही है। तो एक बार जीरोस फाइंड करने के लिए जरूर सीख कर जाना कि कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे बोला गया है कि अल्फा और बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का, तो आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था ना कि अल्फा माइनस बीटा का ये होता है फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हर एक फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें इस k की जो वैल्यू है ये फाइंड करने के लिए बोला गया है, एंड दिया गया है कि सम ऑफ जो जीरोज़ है ये इक्वल है हाफ इसी जीरोज़ के प्रोडक्ट के। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमने करवाया है, चैप्टर वाइज वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ओके, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे जीरोज़ दिया गया है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा और 2/अल्फा, तो आपको यहाँ से ये जो a यहाँ पे दिया गया ना, इसे a की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड फिर यहाँ पे अल्फा और बीटा जीरोज़ दिया गया इस पोलिनोमियल का, तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। इसके लिए भी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। तो भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ, ये सब सारे याद कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% गारंटीड परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब भाई देखो इसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दिया जाता है, तो एक बार जरूर सीख कर जाना कि ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद अलजेब्रिक मेथड में हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको पढ़ना है। ये 2 मेथड से भी एक्स वाई की वैल्यू जरूर फाइंड करने के लिए सीख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन 5 नंबर का 100% गारंटीड पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर में और एक क्वेश्चन 2 नंबर में। ठीक है, तो इसका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है वो जरूर करके जाना। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये वाला दोनों क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स में आएगा, तो आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स देकर जाएगा। तो जरूर इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की तैयारी करना जो कि मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चन की तैयारी जरूर करके जाना, परीक्षा में आपका पेपर में छपा हुआ रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम का। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। इनफैक्ट ये जो 2 क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है। ये क्वेश्चन भी तीनों आपके परीक्षा में जरूर आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। इसका सॉल्यूशन हमने करवाया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, जाके इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनांट एकदम रट लो। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला b² - 4ac। डिस्क्रिमिनांट से रिलेटेड 100% गारंटीड है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ना हमेशा एक पाराबोलिक बनता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि ये रूट्स निकालने के लिए आपका काम देगा। फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac, यानी वही डिस्क्रिमिनांट बाई 2a। नेचर ऑफ द रूट से 1 से 2 नंबर भी क्वेश्चन गारंटी आपका आने वाला है। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हो तो जो रूट्स होता है वो रियल और अनइक्वल होता है, यानी कि अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। दूसरा, अगर d का वैल्यू 0 आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स निकलता है। तीसरा, अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए मतलब नेगेटिव में आ जाए तो रियल रूट्स तब नहीं निकलता है, वो एक इमेजिनरी रूट्स होता है। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लो। ये सब सारे क्वेश्चंस करके जाओ, पेपर में ये सब सारे क्वेश्चन आपके छपे हुए रहेंगे। सबसे पहले तो आपको एक k की वैल्यू इस तरह से फाइंड करने के लिए दी हुई जाती है, जिसमें आपको इस तरह से यहाँ पे कंडीशन दे दिया जाता है कि ये 2 इक्वल रूट्स है, या फिर ये रियल एंड अनइक्वल है, या रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा। एक क्वेश्चन आपका नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड इस तरह से आता है कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है तो रूट्स फाइंड करो। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स पता करो। ये दोनों क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से भी वर्ड प्रॉब्लम में 100% आपका आने वाला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस दोनों से 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा।
और एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। तो एनी हाउ इन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करके जाना। इस क्वेश्चन को खास करके बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ रहेगा। इसके बाद 2 मार्क्स में आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा एंड ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आने वाला है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस कर लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आपको और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपका यही सब आ जाएगा। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर नंबर 5 है ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सबसे पहले तो आपको अगर nth टर्म निकालने के लिए बोला जाए किसी एपी का, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको nth टर्म एंड से यानी कि लास्ट से निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स यानी फर्स्ट n टर्म्स अगर निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका एक और फॉर्मूला है, अगर लास्ट टर्म गिवन रहे, दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे n/2 a प्लस l। और अगर मिडिल टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आएंगे इसको देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है ईपी का कौन सा टर्म 98 बड़ा है 24th टर्म से। इस क्वेश्चंस को भी, ये सारे क्वेश्चंस को भी हमने समझाया हुआ है अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इन सब का सॉल्यूशंस हमने करवाया हुआ है, देखना होगा जाके जरूर देख लेना। सारे क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने वाला है। खास करके ये क्वेश्चन पेपर में समझ लो ना छपा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आएगा नहीं। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 आपका है ट्रायंगल्स। अब भाइयों देखो, ट्रायंगल्स में ना एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है सर? थेल्स थ्योरम है, ये जिसे को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो वो वाला थ्योरम प्रूफ करने के लिए सीख कर जाना, यहाँ पे फिलहाल हमने लिया नहीं है। वो जो थ्योरम है वो प्रूफ करने के लिए 100% आपके एग्जामिनेशंस में आने वाला है, क्योंकि वो एक इकलौता थ्योरम है जो कि एग्जामिनेशंस में आता ही है। ठीक है, तो वो थ्योरम प्रूफ करने के लिए जरूर सीख कर जाना। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरम आएगा। अब क्वेश्चंस का आप बात हो गया तो देख लो, क्वेश्चन आपका एक ये आने वाला है, एक यहाँ पे ये आने वाला है। अगर बोला जाए ABCD एक ट्रापीजियम में AB पैरेलल है DC का, E और F जो है नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड DC में पॉइंट्स है, तो शो करके दिखाओ कि A/ED इक्वल टू है BF/FC का। ठीक है, इसी तरह से ट्रापीजियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। इन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में समझाया हुआ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये पेपर में 99% समझ लो कि छपा हुआ है। ठीक है, ये पेपर में जरूर आने वाला है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आने वाला है, इसको भी जरूर कर लेना एंड इस क्वेश्चन को भी कर लेना। ये सब सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अगला जो चैप्टर 7 है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो सबसे पहले तो आपका डिस्टेंस फार्मूला है। इससे डिस्टेंस फार्मूला से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, बाकी सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला से मिला के आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होता है। ठीक है, प्लस कर लेना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और ये my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। एंड मिड पॉइंट फार्मूला में बस mn को हटा दो, बाकी यही होता है। अगर x एक्सिस पे कोई लाइन बनती है तो y का वैल्यू 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट x 0 होता है। अगर y एक्सिस पे कोई लाइन बनती है, मतलब कोई पॉइंट बनता है, तो x का वैल्यू 0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0y। तो ये आपका MCQ के लिए ये हमने 2 फार्मूला आपको और दे दिया है। अब चलिए इसका जो क्वेश्चंस आने वाला है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन, सबसे पहला कि आपको पहला पता करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। अब कॉलिनियर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले AB निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं, फिर AC निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर AC के इक्वल वैल्यू आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो कॉलिनियर है, नहीं आएगा तो कॉलिनियर नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस के लिए अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो क्या लेंगे, x0। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट लेंगे एक हम लेंगे px0 जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से। तो दोनों का पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ये क्वेश्चन ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, इसमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कर लेना, बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो अगला चैप्टर आपका आता है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एंड पता है ये जो चैप्टर है टोटली फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें जो फार्मूला आपका है वो क्या क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो एक बात समझो, अगर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये फॉर्मूला बस लिख कर आना, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी और भी फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है, ये सब सारा, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं देख लो यहाँ पे कि ए और बी एक्यूट एंगल्स है, कॉस ए बराबर है कॉस बी का, तो शो करके दिखाओ एंगल ए बराबर होगा एंगल बी का। ये क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटी आएगा। दूसरा ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाना। तीसरा जो क्वेश्चन है एक चार्ट आपका होगा, इस चार्ट से तो भाई 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आपका आएगा, तो इसको जरूर याद कर लेना। इसका हमने एक टेक्निक भी सिखाया हुआ है, इसको आप अगर अभी तक याद नहीं कर पाए हो ना, तो जो टेक्निक हमने सिखाया है उसको देख लेना। आप 2 सेकेंड में किसी भी इस एंगल का वैल्यू को फाइंड करना सीख सकते हो, ठीक है। देखना होगा तो बोलना सीखना होगा, तो मैं इसका भी जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कैसे आपको इन वैल्यूज़ को याद करना है, ठीक है। तो बस आपको साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, इन सब का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो एंड इवेल्युएट मतलब सॉल्व कर दो, आपका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी है जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, इनको कर लेना। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चन है या तो 5 मार्क्स में आएगा या तो 3 मार्क्स में आएगा। तो आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपनी NCERT का किताब निकालना, एक्सरसाइज 8.3 निकालना, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 10 नंबर के सारे क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन गारंटी आने वाला है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में या फिर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में और दूसरा 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन को कर लेना, सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन को कर लेके जाना। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी आपको और देखने को मिल रहा होगा, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। कहाँ गया? हाँ यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटी आने वाला है, ठीक है। ये सब दो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका 2 मार्क्स में आएगा। उधर वाला आपका 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आएगा। और आपका NCERT किताब से ये सब सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1 का ये सब सारे क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में आ जाते हैं, जो कि है सर्किल्स। अब भाई देखो, सर्किल्स में ना 2 थ्योरम है, जैसे ट्रायंगल्स में एक थ्योरम था, इसी तरह से सर्किल्स में 2 थ्योरम है एंड दोनों ही आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो दोनों थ्योरम को करके जाना, ऐसा नहीं एक किए दूसरा छोड़ दिए, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि दोनों थ्योरम आपके परीक्षा में आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में MCQ में पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में या MCQ दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। और ये सब जो भाई क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खास करके ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है, कोई साल CBSE नहीं छोड़ती है। तो ये आपको क्वेश्चन की तैयारी, इस क्वेश्चन की तैयारी एनी हाउ करके जानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में, ठीक है। एक्चुअली में ये चैप्टर नंबर 10 नहीं है, चैप्टर नंबर 11 है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे जो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप सबसे पहले तो याद कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर भी फॉर्मूला बेस्ड है। अगर इसके भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, तो बस फॉर्मूला याद करके उसको लिख कर आना, आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360,
इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट का ये फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो इतना फॉर्मूला अगर याद कर लिए तब कोई टेंशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कोई भी फॉर्मूला आप उसमें से लिख कर आ जाना, आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सब सारे क्वेश्चंस की तैयारी करके जाना, क्योंकि ये आपके पेपर में 100% आने वाला है, इससे आउट आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। अब भाई देखो, इस चैप्टर से क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस भले ही आते कम है बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ना घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। ये हमारे लिए टफ चैप्टर की गिनती में आता है, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा आपको मैं 7 से 8 क्वेश्चन दूंगा। अगर ये 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए तो बस आपका सोच लो टेंशन खत्म हो गया वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज़ का। क्वेश्चन यही सी 7 या 8 में से आ जाएगा। जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, तीसरा क्वेश्चन ये जो आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ये 100% आपका परीक्षा में आएगा, तो इसको ज़रूर करके जाना। ये क्वेश्चन भी आपका आएगा 100%, ये भी चांस है कि आएगा। ठीक है, इसको भी कर लेना। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे और भी दिखाई दे रहे होंगे, इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, आपके भी परीक्षा में ज़रूर आएगा। ठीक है, एंड 2 क्वेश्चन और है। इतना कर लिए तो भाई आप समझ लो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के पूरे मास्टर बन चुके हो और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जो कि है स्टैटिस्टिक्स। अब भाई देखो, स्टैटिस्टिक्स में क्या है, या तो मीन निकालने के लिए आएगा, या तो मोड निकालने के लिए आएगा, या तो मीडियन निकालने के लिए आएगा। इसके सिवा क्या आता है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होंगे, पी क्यू नाम दे देगा, एक्स वाई या फिर ए बी नाम दे देगा, बोलेगा कि वो सब वैल्यू को फाइंड करो। और मोड का एक फॉर्मूला रहता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूला से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन तो गारंटी आता है, तो आपको इस क्वेश्चन की तैयारी ज़रूर करके जानी है। इसके बाद और इसमें क्या आता है, तो इसमें और आता है आपका मॉडल क्लास निकालने के लिए। ठीक है, मॉडल क्लास के लिए हम लोग देखते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है मॉडल क्लास। ठीक है, या फिर मीडियन क्लास निकालने के लिए रहता है जो CF का नियरेस्ट ग्रेटर रहेगा वही होता है मीडियन क्लास। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी बाई 2। अब देखो, मॉडल क्लास निकालने के बाद आपको कभी कभी लोअर लिमिट अपर लिमिट पूछता है, तो इधर वाला होता है लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, है ना। अब आपके एग्जामिनेशंस में या तो मीन निकालने के लिए आएगा, या तो मोड निकालने के लिए आएगा, या तो मीडियन निकालने के लिए आएगा। अब तीनों का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। मीन के लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ये है। मोड के लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, मीडियन के लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब सपोज कर लो एग्जामिनेशंस में कोई क्वेश्चन आ गया इन तीनों से रिलेटेड, एंड आना ही है, तो आपको करना क्या है कि आपको जो भी निकालने के लिए बोला जाए, चाहे मीन हो, मोड हो या मीडियन हो, तो आपको बस उस फॉर्मूला को लिख कर आना है। ठीक है, वैल्यू को पुट कर पाओगे कर लेना, सॉल्व कर पाओगे कर लेना, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं है, आपको स्टेप वाइज मार्किंग दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस ये क्वेश्चन करके चल जाओ, पेपर में आपका यही आने वाला है। NCERT किताब का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। इसके बाद 13.2 का 2 और 6 कर लेना, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना, ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, एंड 3 एंड 4 करना, क्योंकि ये एक एबव बिलो वाला क्वेश्चन एक रहता है। ठीक है, क्लास इंटरवल जो है एबव बिलो में दिया हुआ रहेगा, इसको करके जाना, अलग क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 भी करके जाना, क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल है ना वो आपका रेगुलर में नहीं है, कंटिन्यूअस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका करना ज़रूरी है, इसको ज़रूर कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लेना, क्योंकि ये भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए लास्ट चैप्टर में हम बढ़ते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। अब भाई देखो, प्रोबेबिलिटी में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन गारंटी 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपका प्लेइंग कार्ड्स में रहेगा ही रहेगा। अब इसमें आपको पता होगा टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। इसमें से फेस कार्ड 12 होता है, कौन कौन से, तो 4 किंग होता है, 4 क्वीन होता है और 4 जैक होता है। रेड कार्ड टोटल 26 होता है, ब्लैक कार्ड टोटल 26 होता है। रेड कार्ड में 26 में हार्ट जो होता है 13 होता है, डायमंड जो होता है 13 होता है, और ब्लैक कार्ड में क्लब 13 होता है, स्पेड 13 होता है। तो बस ओवरऑल प्लेइंग कार्ड्स में यही है। बाकी एक डाइस थ्रोन वाला क्वेश्चन आता है, डाइस एक बार थ्रो किया गया कि 2 बार थ्रो किया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा।
क्वाइन एक बार टॉस हुआ, 2 बार टॉस हुआ या 3 बार टॉस तक भी कभी कभी परीक्षा में दे दिया जाता है। और बैग वाला एक क्वेश्चन आता है कि एक थैला है, इसमें ये सारे बॉल्स हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं आएगा तो फॉर्मूला लिख कर आओगे, आपको नंबर मिलने वाला है। एंड MCQ में या 2 मार्क्स में इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है कि या P0E इक्वल टू 1/PE, यहाँ पे P छूट गया, ठीक है, PE कर लेना, यहाँ पे P छूट गया है, तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। एंड प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो ध्यान में रखना है कि 0 से 0 हो सकता है या फिर 1 से ये छोटा होगा, 1 या 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर इसके बीच में प्रोबेबिलिटी आ सकता है। 0 से बड़ा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकता है, 0 से छोटा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि MCQ में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपका आने वाला है, ठीक है। अब करना कौन कौन से क्वेश्चन है आपको, तो NCERT किताब का एक्सरसाइज 14.1 का 1, 4, 5, 9 इसको कर लेना, ये बॉल्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 करना, ये डाइस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 करना, ये कार्ड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 करना, क्योंकि क्वाइन वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 24 कर लेना, क्योंकि ये भी डाइस वाला क्वेश्चन है। तो भाई इतने क्वेश्चंस कर लिए ना, तो और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझ लो आपके परीक्षा में 80 में 70 प्लस आ जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस केस बेस्ड में रहेगा, अगर वो कर लिए तो 80 में 80 भी आपका आ सकता है। सो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी इसी तरह से क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, अगली वीडियो में आपको उन सब सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन इसी तरह से दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।